आपका अपने चैनल ब्रेन बूस्टर कोचिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कहते किसे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड रेशियो। मीन्स ट्राई मीन्स होता है 3 और ज्योमेट्री होता है उसके बारे में। जैसे ये ट्रायंगल का एक साइड है और ये एंगल, इन दोनों का जब भी हम रिलेशन निकालते हैं तो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसमें हम टोटल 6 चीज़ पढ़ते हैं, 6 थीटा के बारे में। पहला होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कोसेक थीटा। तो ये 6 फंक्शन होता है। अब हम इसका फंक्शन का इन्वर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होता है हमारा साइन थीटा, ये होता है 1 कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा हमें पढ़ना है कि कॉस थीटा जो होता है वो होता है हमारा 1 सेक थीटा, और सेक थीटा हो जाएगा 1 कॉस थीटा। ये 2 फॉर्मूले हो गए। तीसरा होता है सर कि टेन थीटा जो होगा वो होता है 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो होता है वो होता है 1 टेन थीटा। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक का फॉर्मूला। और सेकंड टॉपिक अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। और सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड हम लेते हैं, ये मान लिया हमारा एक ट्रायंगल है, तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। लेट्स सपोज अगर एंगल हमारे यहाँ पे बनता है थीटा, तो इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनियस। ठीक है जी। तो इसे 6 एंगल निकालने के लिए टॉपिक होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। तो इसमें एंगल अगर ये साइड वाला होता है, मान के चलते हैं लेट किया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अगर सी एंगल पे अगर हमारा थीटा बनता है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। और लेट सपोज अगर एंगल ए हमारा थीटा बनता है तो बी जो होगा हमारा ये वाला सामने वाला, तो ये परपेंडिकुलर होगा, एंड सो ऑन। तो सबसे पहला आता है हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और अभी इसके पहले मैंने बताया था कि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का इन्वर्स होता है। तो हम लिखेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, 2 रेशियो हो गया। दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा जो होगा वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक थीटा, और वो हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा रेशियो जिसे हम कहते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, वो भी हमारा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या इतनी चीज़ समझ में आया? तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना। तो टेबल बनाने के लिए वही हमारे पास 6 चीज़ है। तो पहला हमारा थीटा है, दूसरा हमारा साइन थीटा है, ये हमारा कॉस थीटा, ये हमारा टेन थीटा, और ये हमारा कॉट थीटा, ये हमारा सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। ठीक है जी। ओके, अब हमें क्लास 10th में केवल 5 ही एंगल के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इज 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री,
फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, आफ्टर दैट 90 डिग्री। अब हम समझते हैं टेबल बनाना। तो सबसे पहले अगर हम साइन का अगर टेबल बना लेते हैं, उसकी हेल्प से हम ऑल ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, होता है हमारा 0 1 2 3 4, तो 4, इसके नीचे हम 4 लगा देंगे, सबके नीचे 4 लगा दीजिए और इसका रूट चढ़ा दीजिए। ओके, अब 0/4 का वैल्यू होता है 0, तो साइन 0 कितना होता है 0 डिग्री। और 1 का रूट कितना होता है 1, और √4 की वैल्यू होती है 2, तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। उसके बाद हम बात करते हैं साइन 45, तो √2 का तो √2 लिखेंगे, अभी एक्सपेंड नहीं करेंगे, और √4 की वैल्यू होती है 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 2√2। तो इस रूट से रूट गया तो क्या आया 1/√2, तो साइन 45 की वैल्यू हम लिख देंगे 1/√2। ओके, उसके बाद आते हैं हम √3, तो √3 को तो हम √3 लिखेंगे, और ये 4 जो होगा 4 का रूट होता है 2, तो हो जाएगा √3/2, और 4/4 होता है हमारा 1, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है जी। अब इसका उल्टा कर दो तो कोसेक थीटा हो जाएगा, तो 90 वाला हम लिख दें यहाँ पे 1, और ये वाला वैल्यू हम लिख देंगे √3/2, और साइन 45 और कॉस 45 की आइडेंटिटी सेम होती है 1/√2, और 1/√2 यहाँ लिख देंगे और 0 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आया समझे। आफ्टर दैट फिर देखेंगे, फिर हम समझते हैं। ओके, अब हम tan थीटा का टेबल बनाते हैं। तो tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा जो होता है हमारा फॉर्मूला, ये होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, अब हम बात करते हैं tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री क्या होता है हमारा sin 0 अपॉन cos 0, तो sin 0 कितना होता है 0, cos 0 कितना होता है 1, तो 0/1 कितना होता है 0 डिग्री। फिर 1/√2 √3/2, तो ये 2 से 2 कटा, क्या आ जाएगा 1/√3। ओके, फिर आता है tan 45 डिग्री, तो ये √2 है और ये √2 कटेगा तो वैल्यू कितना आएगा 1। अब बात करते हैं tan 60 डिग्री, तो ये √2, ये 2 से ये 2 कटेगा तो वैल्यू आ जाएगा हमारा √3 और 1/0, तो 1/0 होता है सर, हमने पढ़ा था रैशनल नंबर में कि रैशनल नंबर होता है हमारा P/Q के फॉर्म में, तो ये भी P/Q के फॉर्म में, ये भी P/Q के फॉर्म में है, लेकिन कंडीशन बताई गई थी Q ≠ = 0। Q की वैल्यू हमारी 0 नहीं हो सकती, इसमें ऊपर वाला हमारा P होता है, नीचे वाला Q होता है, तो Q हमारा 0 के बराबर आ गया, तो इसीलिए ये हमारा बनेगा इन्फिनिटी, और ये मैथ में कभी भी वैलिड नहीं होता, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है जी। अब इसकी एंगल आगे लिख दीजिए उल्टा करके, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 0। समझ में आया। और आगे बढ़ते हैं सेक थीटा के बारे में। तो सेक थीटा क्या होता है, हमने पहले बताया था कि कॉस थीटा का इन्वर्स होता है। अगर मैं 1/1 लिखूं, लेट मी राइट नाउ, ओके यस, ओके, अब देखिए मैं लिखता था cos थीटा = होता है 1/sec थीटा। अब देखो, अब हम बात करते हैं sec थीटा की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, sec थीटा = होता है 1/cos थीटा। तो cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/1 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओके जी। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री क्या होगा cos का उल्टा, तो इसको ऊपर लिख दीजिए, इसको नीचे लिख दीजिए, ये आ जाएगा 2/√3। फिर √2 को ऊपर लिख दीजिए, तो √2/1, तो √2 ही होता है, इसको ऊपर लिख दीजिए 2, और 0/1 मतलब अगर हम लिखे 1/0, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो हमने यहाँ पे इन्फिनिटी लगा दिया। ठीक है जी। अब ये वाली वैल्यू को यहाँ पे लिख दीजिए, ये बन जाएगा कोसेक का टर्म, या तो आप साइन का इन्वर्स कर दीजिए, तो ये वैल्यू लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, ये हो जाएगी हमारी 2, और ये हो जाएगी हमारी √2, और ये हो जाएगा 2√3,
और ये हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा टेबल बन गया। अच्छा लगा तो प्लीज़ द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला होता है कुछ एक्सिस वाला। ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस, और ये होता है हमारा एक्स डैश, और ये होता है हमारा वाई डैश। इसमें हमारा x की वैल्यू ऑल पॉजिटिव होती है, इसमें x की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसमें y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसमें y की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसे बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हम समझते हैं इसका एंगल। तो इसमें होता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी या ऑल स्टूडेंट ट्रांसफ़र कॉलेज। तो क्लास 10th में केवल बस इसी के फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम डिस्कस करते हैं, आने वाली आगे वीडियो लेक्चर में हम ये पूरा डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ से यहाँ तक होता है हमारा 90 डिग्री, और फिर यहाँ से यहाँ तक होता है हमारा 90 + 90 180 डिग्री, और ये होता है हमारा 270, और ये होता है 360 डिग्री। ओके, अब देखो ये होता है हमारा थीटा चेंज वाला। तो साइन 90 - थीटा, तो ये होता है हमारा कॉस थीटा। साइन 90 - थीटा होता है हमारा कॉस थीटा, और कॉस 90 - थीटा होता है हमारा साइन थीटा। ठीक है जी। और अब होता है हमारा tan थीटा, जो होता है tan 90 - थीटा होता है हमारा कॉट थीटा, और कॉट 90 - थीटा होता है हमारा tan थीटा। ठीक है जी। और इसके बाद होता है हमारा sec 90 - थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 - थीटा होता है हमारा सेक थीटा। तो ये हमारी आगे वाली फॉर्मूला हो गया। इसके बाद एक फॉर्मूला और बचता है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले पे, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी फॉर्मूला। तो फर्स्ट आइडेंटिटी अगर आपने याद कर लिया तो आगे वाली 3 आइडेंटिटी आपकी बड़ी इजी हो जाएगी। तो देखते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये होती है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी के हेल्प से हम साइन स्क्वायर थीटा का अलग फॉर्मूला निकाल सकते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा का अलग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले हमने बात किया साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये प्लस का हमारा वैल्यू है तो उस साइड जाएगा माइनस का, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मुझे कॉस का फॉर्मूला निकालना है तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन यहाँ प्लस का है तो आगे चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो हमारा फर्स्ट 3 फॉर्मूले हो गए। अब इसी के हेल्प से हम सेकंड आइडेंटिटी निकालेंगे। ओके, देखिए तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब हमने क्या किया, आइडेंटिटी नंबर सेकंड निकालने के लिए हमने सबको डिवाइड कर दिया साइन स्क्वायर थीटा से। किससे कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, प्लस कॉस अपॉन साइन, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है ये होता है हमारा कॉट थीटा के बराबर, और टेन थीटा होगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन किसका इन्वर्स था, कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये बन गई हमारी सेकंड आइडेंटिटी। अब इसकी हेल्प से हम चाहें तो कॉट स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा को ये रहने दो, कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू प्लस का है तो उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का 1। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम आइडेंटिटी नंबर 3 पे आते हैं। तो हमने 2 आइडेंटिटी निकाल लिया। तो फॉर्मूला हमारा आइडेंटिटी अगर आपने फर्स्ट याद कर लिया तो निकालना बड़ा इजी हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पहले हमने क्या किया था, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, अब हम करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। तो नीचे हो जाएगा हमारा
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन अपॉन कॉस, ये साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन थीटा होगा इसका स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस अपॉन कॉस, कॉस अपॉन कॉस होता है 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस किसका इक्वल होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा के, तो सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम चाहें खाली टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो मेरा +1 था ये उधर चला जाएगा, हो जाएगा -1। अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा 1। तो ये था हमारा टोटल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। अच्छा लगा तो लाइक करना। अगर आप चाहते हो कि इसका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। ओके, थैंक यू टू वॉचिंग माय चैनल। वेलकम है आपका अपने चैनल ब्रेन बूस्टर कोचिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कहते किसे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड रेशियो। मीन्स ट्राई मीन्स होता है 3 और ज्योमेट्री होता है उसके बारे में। जैसे ये ट्रायंगल का एक साइड है और ये एंगल, इन दोनों का जब भी हम रिलेशन निकालते हैं तो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसमें हम टोटल 6 चीज़ पढ़ते हैं, 6 थीटा के बारे में। पहला होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कोसेक थीटा। तो ये 6 फंक्शन होता है। अब हम इसका फंक्शन का इन्वर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होता है हमारा साइन थीटा, ये होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा हमें पढ़ना है कि कॉस थीटा जो होता है वो होता है हमारा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ये 2 फॉर्मूले हो गए। तीसरा होता है सर कि टेन थीटा जो होगा वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक का फॉर्मूला, और सेकंड टॉपिक अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। और सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड हम लेते हैं, ये मान लिया हमारा एक ट्रायंगल है, तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। लेट्स सपोज अगर एंगल हमारे यहाँ पे बनता है थीटा, तो इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनियस। ठीक है जी। तो इसे 6 एंगल निकालने के लिए टॉपिक होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। तो इसमें एंगल अगर ये साइड वाला होता है, मान के चलते हैं लेट किया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अगर सी एंगल पे अगर हमारा थीटा बनता है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। और लेट सपोज अगर एंगल ए हमारा थीटा बनता है तो बी जो होगा हमारा ये वाला सामने वाला, तो ये परपेंडिकुलर होगा, एंड सो ऑन। तो सबसे पहला आता है हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और अभी इसके पहले मैंने बताया था कि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का इन्वर्स होता है। तो हम लिखेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, 2 रेशियो हो गया। दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा जो होगा वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक थीटा, और वो हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा रेशियो जिसे हम कहते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
और tan का उल्टा होता है cot थीटा, वो भी हमारा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या इतनी चीज़ समझ में आया? तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना। तो टेबल बनाने के लिए वही हमारे पास 6 चीज़ है। तो पहला हमारा थीटा है, दूसरा हमारा साइन थीटा है, ये हमारा कॉस थीटा, ये हमारा टैन थीटा, और ये हमारा कॉट थीटा, ये हमारा सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। ठीक है जी, ओके। अब हमें क्लास 10th में केवल 5 ही एंगल के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इज 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, आफ्टर दैट 90 डिग्री। अब हम समझते हैं टेबल बनाना। तो सबसे पहले अगर हम साइन का अगर टेबल बना लेते हैं, उसकी हेल्प से हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, होता है हमारा 0 1 2 3 4। तो 4, इसके नीचे हम 4 लगा देंगे, सबके नीचे 4 लगा दीजिए और इसका रूट चढ़ा दीजिए। ओके, अब 0/4 का वैल्यू होता है 0, तो साइन 0 कितना होता है 0 डिग्री। और 1 का रूट कितना होता है 1, और √4 की वैल्यू होती है 2, तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। उसके बाद हम बात करते हैं साइन 45। तो √2 का तो √2 लिखेंगे, अभी एक्सपेंड नहीं करेंगे, और √4 की वैल्यू होती है 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 2√2। इस रूट से रूट गया तो क्या आया 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू हम लिख देंगे 1/√2। ओके, उसके बाद आते हैं हम √3। तो √3 को तो हम √3 लिखेंगे, और ये 4 जो होगा 4 का रूट होता है 2, तो हो जाएगा √3/2, और 4/4 होता है हमारा 1, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है जी। अब इसका उल्टा कर दो तो कोसेक थीटा हो जाएगा। तो 90 वाला हम लिख दें यहाँ पे 1, और ये वाला वैल्यू हम लिख देंगे √3/2। और साइन 45 और कॉस 45 की आइडेंटिटी सेम होती है 1/√2, और 1/√2 यहाँ लिख देंगे और 0 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आया समझ में? आफ्टर दैट फिर देखेंगे, फिर हम समझते हैं। ओके, अब हम tan थीटा का टेबल बनाते हैं। तो tan थीटा क्या होता है? तो tan थीटा जो होता है हमारा फॉर्मूला, ये होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब हम बात करते हैं tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री क्या होता है हमारा? साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो 0/1 कितना होता है 0 डिग्री। फिर 1/√2, √3/2, तो ये 2 से 2 कटा, क्या आ जाएगा 1/√3। ओके, फिर आता है tan 45 डिग्री। तो ये √2 है और ये √2 कटेगा तो वैल्यू कितना आएगा 1। अब बात करते हैं tan 60 डिग्री। तो ये √2, ये 2 से ये 2 कटेगा तो वैल्यू आ जाएगा हमारा √3, और 1/0। तो 1/0 होता है सर, हमने पढ़ा था रैशनल नंबर में कि रैशनल नंबर होता है हमारा P/Q के फॉर्म में। तो ये भी P/Q के फॉर्म में, ये भी P/Q के फॉर्म में है, लेकिन कंडीशन बताई गई थी Q ≠ = 0। Q की वैल्यू हमारी 0 नहीं हो सकती। इसमें ऊपर वाला हमारा P होता है, नीचे वाला Q होता है। तो Q हमारा 0 के बराबर आ गया, तो इसीलिए ये हमारा बनेगा इन्फिनिटी, और ये मैथ में कभी भी वैलिड नहीं होता। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है जी। अब इसकी एंगल आगे लिख दीजिए उल्टा करके, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 0। समझ में आया? और आगे बढ़ते हैं सेक थीटा के बारे में। तो सेक थीटा क्या होता है?
हमने पहले बताया था कि कॉस थीटा का इन्वर्स होता है। अगर मैं 1/1 लिखूं, लेट मी राइट नाउ, ओके यस ओके, अब देखिए मैं लिखता था कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा। अब देखो, अब हम बात करते हैं सेक थीटा की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/1 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओके जी, अब उसके बाद हम बात करेंगे कि sec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री क्या होगा, cos का उल्टा, तो इसको ऊपर लिख दीजिए, इसको नीचे लिख दीजिए, यह आ जाएगा 2/√3। फिर √2 को ऊपर लिख दीजिए, तो √2/1 तो √2 ही होता है, इसको ऊपर लिख दीजिए 2, और 0/1 मतलब अगर हम लिखे 1/0, क्योंकि cos 90 0 होता है तो इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो हमने यहाँ पे इन्फिनिटी लगा दिया। ठीक है जी, अब ये वाली वैल्यू को यहाँ पे लिख दीजिए, ये बन जाएगा कोसेक का टर्म, या तो आप साइन का इन्वर्स कर दीजिए, तो ये वैल्यू लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, ये हो जाएगी हमारी 2, और ये हो जाएगी हमारी √2, और ये हो जाएगा 2√3, और ये हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा टेबल बन गया। अच्छा लगा तो प्लीज़ द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला होता है कुछ एक्सिस वाला, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस, और ये होता है हमारा एक्स डैश, और ये होता है हमारा वाई डैश। इसमें हमारा x की वैल्यू ऑल पॉजिटिव होती है, इसमें x की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसमें y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसमें y की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसे बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हम समझते हैं इसका एंगल। तो इसमें होता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या ऑल स्टूडेंट ट्रांसफ़र कॉलेज। तो क्लास 10th में केवल बस इसी के फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम डिस्कस करते हैं। आने वाली आगे वीडियो लेक्चर में हम ये पूरा डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ से यहाँ तक होता है हमारा 90 डिग्री, और फिर यहाँ से यहाँ तक होता है हमारा 90 + 90 180 डिग्री, और ये होता है हमारा 270, और ये होता है 360 डिग्री। ओके, अब देखो ये होता है हमारा थीटा चेंज वाला, तो साइन 90 - थीटा, तो ये होता है हमारा कॉस थीटा। साइन 90 - थीटा होता है हमारा कॉस थीटा, और कॉस 90 - थीटा होता है हमारा साइन थीटा। ठीक है जी, और अब होता है हमारा tan थीटा, जो होता है tan 90 - थीटा होता है हमारा कॉट थीटा, और कॉट 90 - थीटा होता है हमारा tan थीटा। ठीक है जी, और इसके बाद होता है हमारा सेक 90 - थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 - थीटा होता है हमारा सेक थीटा। तो ये हमारी आगे वाली फॉर्मूला हो गया। इसके बाद एक फॉर्मूला और बचता है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले पे, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी फॉर्मूला। तो फर्स्ट आइडेंटिटी अगर आपने याद कर लिया तो आगे वाली 3 आइडेंटिटी आपकी बड़ी इजी हो जाएगी। तो देखते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये होती है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी के हेल्प से हम साइन स्क्वायर थीटा का अलग फॉर्मूला निकाल सकते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा का अलग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले हमने बात किया साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है ये प्लस का हमारा वैल्यू है, तो उस साइड जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मुझे कॉस का फॉर्मूला निकालना है तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन यहाँ प्लस का है तो आगे चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो हमारा फर्स्ट 3 फॉर्मूले हो गए। अब इसी के हेल्प से हम सेकंड आइडेंटिटी निकालेंगे। ओके, देखिए तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब हमने क्या किया, आइडेंटिटी नंबर सेकंड निकालने के लिए हमने सबको डिवाइड कर दिया साइन स्क्वायर थीटा से। किससे कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन
स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है ये होता है हमारा कॉट थीटा के बराबर, और टेन थीटा होगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन किसका इन्वर्स था कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये बन गई हमारी सेकंड आइडेंटिटी। अब इसकी हेल्प से हम चाहें तो कॉट स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा को ये रहने दो कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू प्लस का है तो उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का 1। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम आइडेंटिटी नंबर 3 पे आते हैं। तो हमने 2 आइडेंटिटी निकाल लिया, तो फॉर्मूला हमारा आइडेंटिटी अगर आपने फर्स्ट ही ऐड कर लिया तो निकालना बड़ा इजी हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पहले हमने क्या किया था साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, अब हम करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। तो नीचे हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन अपॉन कॉस, ये साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन थीटा होगा इसका स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस अपॉन कॉस, कॉस अपॉन कॉस होता है 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस किसका इक्वल होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा के, तो सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम चाहें खाली टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो मेरा +1 था ये उधर चला जाएगा, हो जाएगा माइनस का 1। अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा 1। तो ये था हमारा टोटल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। अच्छा लगा तो लाइक करना। अगर आप चाहते हो कि इसका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। ओके, थैंक यू टू वॉचिंग माय चैनल।